आदमी समझता है कि जो बाहर चीज़ें मौजूद हैं, जो भोग की वस्तुएं हैं, उसे प्राप्त कर लेने से उसे सुख हो जाएगा, उसे आनंद मिल जाएगा, उसके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन क्या देखा है कभी इंसान को उससे खुश होते हुए? क्या उसकी असंतुष्टि मिट जाती है जो चीज़ चाहता है उसे मिल जाने से? बिल्कुल नहीं। जो बाहर के जो सुख है ना, वो मृग मरीचिका की तरह है। दिखाई तो देता है कि है वहां सुख, लेकिन जाने पे पता चलता है कि कुछ नहीं। आदमी एक सुख प्राप्त करता है, तुरंत उससे ऊब जाता है, फिर कुछ और चाहने लगता है। वो सुख प्राप्त करता है, फिर कुछ और चाहने लगता है, और यह बीच की चाहने की, उसे प्राप्त करने की जो कोशिश है, उसी का वो जीवन समझ लेता है, उसी को वो जीवन समझता है। अब बिल्कुल हर कोई यही कार्य किए जा रहा है। अरे भाई, दुनिया सीमित है या धरती सीमित है, कहाँ से हर किसी को मन मुताबिक चीज़ें मिल जाएगी? कहाँ से हर कोई पूरा धनाढ़ व्यक्ति बन जाएगा? क्या संभव है? जो धनी है ना, जो अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो इसलिए हैं ताकि अरबों लोग गरीब हैं, गरीबी में जीने को मजबूर हैं। एक तरफ ज़्यादा धन है तो दूसरी तरफ बिल्कुल खाई की तरह है, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए है, हर किसी को देना संभव नहीं है, और आप हैं कि उन्हीं के देखा देखी किए जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि वहीं सुख है, वो सुख नहीं है, उससे सिर्फ बर्बादी है, समाज की बर्बादी है, धरती की बर्बादी है, मानवता की बर्बादी है। तो सुख को अपने भीतर ढूंढना होगा, दुख के कारणों का पता लगाना होगा कि दुख आखिर है क्यों जीवन में, और दुख के कारणों का पता लगाने के लिए अध्यात्म जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है। क्योंकि आत्मज्ञान से ही जीवन में असली मौज आती है, आत्मज्ञान से ही जीवन में असली सुख आता है। तब समझ आता है कि वो जहाँ भाग रहे हैं ना, वहाँ सुख नहीं है, सुख तो हमारे भीतर था। हम ही थे जो बाहर बाहर देख रहे थे, कभी अपने भीतर नहीं देखा। और जिस दिन इस बात का पता चलता है ना, यकीन मानिए उस दिन से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते जो पहले थे, आप बिल्कुल मालिक की तरह जीने लगते। आपके जीवन में बिल्कुल मौज ही मौज होती, आज़ादी ही आज़ादी होती। तो निश्चित ही सुख को बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ढूंढें, अध्यात्म को जीवन में अपनाएं, तभी जीवन सार्थक होगा। वरना जीवन भर भागते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ असंतुष्टि मिलेगी।